1939 में ईरान के शहर माशहद में एक धार्मिक परिवार में जन्म हुआ अली खामेनेई का। उनके पिता एक इस्लामी विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें धार्मिक शिक्षा मिली। युवावस्था में उन्होंने इस्लामी अध्ययन के लिए ईरान के प्रमुख धार्मिक शहर कोम का रुख किया और शिया धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। यहीं पर वे उस व्यक्ति से प्रभावित हुए जिसने ईरान का इतिहास बदल दिया, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जिन्हें इस्लामिक क्रांति का जनक माना जाता है। खामेनेई अपने गुरु खुमैनी की नसीहत, कोई तुम पर आक्रमण करे तो मुंह तोड़ जवाब देना, का पालन करते हुए इजराइल के खिलाफ मजबूत रुख के लिए जाने जाते थे। 1960 से 70 के दशक में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। खामेनेई शाह की नीतियों के विरोध में शामिल हुए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भी जाना पड़ा। फिर आया 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। इस क्रांति ने शाह की सत्ता खत्म कर दी और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। क्रांति के बाद खामेनेई तेजी से सत्ता के केंद्र में पहुंचे। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति बने। उस समय देश इराक के साथ युद्ध में था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 8 साल तक काम किया। तेहरान में नमाज के बाद जब वो भाषण दे रहे थे तो टेप रिकॉर्डर में छिपा कर रखा गया बॉम्ब फट गया और इस जानलेवा बॉम्ब धमाके में उनका एक हाथ पैरालाइज्ड हो गया। 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद एक बड़ा सवाल था, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। चौंकाने वाली बात यह थी कि धार्मिक पदक्रम में बहुत ऊपर ना होने के बावजूद अली खामेनेई को दूसरा आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान चुना गया। 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान में हुए अमेरिका इजराइल संयुक्त एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई की मौत हो गई। लगभग 30 मिसाइलें दागी गईं जिन्होंने उनके आधिकारिक परिसर को निशाना बनाया। हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्यों, बताया गया कि उनकी एक बेटी, दामाद और पोता, साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। उनकी लोकेशन की जानकारी खुफिया निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अंदरूनी स्रोतों से मिली थी, जिसके बाद सटीक हमले की योजना बनाई गई। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और देश की राजनीति में बड़ा बदलाव एक चर्चा का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। लिस्ट में खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ईरान का लीडर चुनने में उसकी सलाह ली जाए। अब देखना यह है ही, अगर मोजतबा लीडर बनता है तो अमेरिका, इजराइल कब उसे अपना निशाना बनाते हैं।